राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं 10th ग्रेड और 15 दिन में मेरे बोर्ड से एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। और ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है क्योंकि पहला एग्ज़ाम मेरा मैथ्स का है। तो मैं अपना मैथ्स का प्लान बताने वाला हूँ, कैसे मेरा मैथ्स बेटर है। यू कैन फॉलो इफ़ योर मैथ्स इज़ वीक। तो मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूँ जिनके कारण मेरा मैथ्स बेटर है। तुम भी वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो पहला स्टेप आता है टीचर सिलेक्शन कि किन टीचर से पढ़ें। तो मेरे भाई अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इधर उधर जाके सबसे सलाह लो कि किन से पढ़े किन से नहीं पढ़ना चाहिए। तुम आज तक जिनसे भी पढ़े हो, जिनका भी तुम्हें पता हो नहीं भी पता हो, तो उनसे पढ़ लो। अगर तुमने किन टीचर से भी नहीं पढ़ा आज तक तो आई वुड प्रेफर कि तुम ऋतिक सर से पढ़ो, क्योंकि ऋतिक सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और दिखने में भी स्मार्ट है। तुम्हारा मन लगा रहेगा, ये बाकायदगी की बात है। पर सर जनरली बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ के मेरा मैथ्स और बेटर हो गया, तो तुम डेफिनेटली इनसे पढ़ सकते हो। तो दूसरा स्टेप आता है बेस्ट वे टू अटेंड लेक्चर्स। मतलब कि लेक्चर सभी तो देख लेते हैं पर बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि वो लेक्चर तो देख लेते हैं पर लेक्चर को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि जब तुम लेक्चर देख रहे होते हो तो मतलब ऐसा है कि सर जब पढ़ा रहे हो तो लिखना चालू मत कर दो। अगर सर कोई क्वेश्चन भी कर रहे हैं, फिर सर कुछ समझा रहे हैं तो सर पे ध्यान दो, सर के अप्रोच पे ध्यान दो। तुम्हें भी धीरे धीरे अप्रोच आ ही जाएगी। अगर तुम लाइव देखते हो तो अलग बात है, पर अगर तुम रिकॉर्डेड देखते हो तो मैं बोलूँगा कि तुम 1.25 या फिर 1.5 से ज़्यादा मत देखो, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग को स्टोर करने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तब होती है मेन चीज़ स्टार्ट। बहुत लोग डायरेक्ट न्यू क्वेश्चन पे जाने लगते हैं, पर अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो तुम डायरेक्ट न्यू क्वेश्चन पे मत जाओ। सर जो पीपीटी अपलोड करते हैं क्लास के बाद, तुम उसकी पीडीएफ में जाओ और जितने भी क्वेश्चन होते हैं और सर जब समझा रहे होते हैं, तुम जब जितना भी समझते हो तो उनको दोबारा से करने का ट्राई करो। और एटलीस्ट अगर तुम साथ साथ भी लिख रहे हो तो चलेगा, बट साथ साथ अगर लिख रहे हो तो उसके बाद भी तुम पीडीएफ में जाके जो भी क्वेश्चन है सभी को रिवाइज़ करो, खुद से करने का ट्राई करो बिना देखे। तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे पर तुमसे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर डिमोटिवेट मत होना, पर तुमसे जो क्वेश्चन नहीं बने तो उनका सॉल्यूशन देके एनालाइज़ करना कि क्यों नहीं बने, क्या क्या मिस्टेक्स हुए, और फिर उनसे सीखना और दोबारा उनको कुछ टाइम बाद दोबारा ट्राई करना उस क्वेश्चन को। हाँ, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इरिटेशन भी होगा, पर अगर नंबर लाना है तो करना तो पड़ेगा। और जब ये सब कर लेते हो तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है तो तुम कोई भी सैम्पल पेपर उठाओ। अगर तुम्हारा सैम्पल पेपर नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ये सैम्पल पेपर की पीडीएफ वगैरह है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो में है। तो सैम्पल पेपर उठाओ और अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में सारा क्वेश्चन कर लो। और हाँ, थर्ड स्टेप्स को फॉलो करने के साथ साथ तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम कोई भी एक चैप्टर पूरा पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद दोबारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। तुमको साइमल्टेनियसली चैप्टर मतलब थ्योरी भी पढ़ना है, चैप्टर भी पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। और जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तुमको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। जैसे सैम्पल पर उठा के 3 घंटे का टाइमर लगा के टाइम बाउंड प्रैक्टिस। इससे क्या होगा कि मतलब एग्ज़ाम में तुम पैनिक नहीं करोगे, तुमको पहले से प्रैक्टिस रहेगा कि मतलब टाइम बाउंडनेस का तुमको पहले से प्रैक्टिस रहेगा, तो एग्ज़ाम में तुम ज़्यादा पैनिक नहीं कर पाओगे। बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर तुम सही से पढ़ोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।